Hello students, this is Archana, my faculty of English. Welcome again to all my students, Secure Future Academy. How are you all my students? I hope you are good and fine. Okay students, ना start करते हैं हम आज का टॉपिक. I am going to start fourth part of indefinite pronoun. Okay, which is fourth part of pronoun. इससे पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, पजेसिव के बारे में डिस्कस किया था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन. जैसा आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि वो क्या है, अनिश्चित. क्या है ये? अनिश्चित यानी कि जिसकी कोई पहचान नहीं है. ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब होता है हमारा जिसकी कोई पहचान नहीं यानी कि अनिश्चित. ओके, तो इट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन. देखिए वहां पर हमने पढ़ा था नाउन में स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन थे, पर्सनल में भी पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन नहीं है. ओके, यानी कि कह सकते हैं कि कोई खास वस्तु या उससे उसकी पहचान नहीं की जा सकती है. यानी कि इस सेंटेंस के स्टार्ट कहाँ से होगा? जिसकी कोई प्रायर आइडेंटिफाई नहीं होगी. सेंटेंस हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? जहां से किसी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर उसकी एक पहचान होती है. लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमें ये पता नहीं है कि वहां पर किसकी बात की जा रही है, कौन डूअर है वहां पर. ओके, तो वहां हम स्टार्ट करेंगे समथिंग, एवरीथिंग, एवरीबडी. इस तरह के जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनसे हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे. ओके, तो वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं. ओके, कराते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? यहाँ पर कराते हैं लिख लेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं? हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं. ओके, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि मैंने बताया था, प्रोनाउन विच आर नॉट फिक्स्ड. इसमें प्रोनाउन जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं. बाकी हमने पढ़ा था, ठीक है, किसमें फिक्स्ड होते हैं, उसमें नहीं होते हैं. ओके, यहीं पर देखिए इसे टू पार्ट में डिवाइड कर लिया. इन नहीं डेफिनिट यानी कि जो इनडेफिनिट ना हो, जो फिक्स ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. इसके अंदर सब्जेक्ट फिक्स नहीं होगा. ओके, यहाँ पर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होगा हमारा, जो डूअर होगा, वो फिक्स नहीं होगा. तो प्रोनाउन विच आर नॉट फिक्स्ड एंड आर यूज्ड विदाउट प्रायर इंट्रोडक्शन. ठीक है, वो बिना प्रायर इंट्रोडक्शन के ही यूज किया जाएगा. आर इंडेफिनिट प्रोनाउन. These pronoun do not indicate indefinite person, animal और thing. और जो इस प्रकार के हमारे प्रोनाउन हैं वो इंडेफिनिट जो हमारे पर्टिकुलर है या इंडेफिनिट पर्सन है, एनिमल्स है, थिंग्स है, उनको इंडिकेट नहीं करता है. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. शी इज कुकिंग समथिंग इन द किचन. देखिए वो किचन के अंदर कुछ पका रही थी. कुछ का मीनिंग है कि हम लोगों को फिक्स नहीं पता है कि वो क्या पका रही थी. ओके, हम लोगों को फिक्स नहीं पता है कि वो क्या पका रही थी. यहाँ पर आया है समथिंग. समथिंग का मतलब क्या हुआ कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है. हमें ये नहीं पता कि वो क्या पका रही थी, और जिसका फिक्स नहीं पता होता है वो क्या हो जाता है? हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है. ओके, वो क्या होता है? हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है. देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एवरीबडी शुड स्टे हेयर. ठीक है, यहाँ पर एवरीबडी यानी कि प्रत्येक. यहाँ पर जो है एवरीबडी क्या हुआ? प्रत्येक हुआ. ओके, एवरीबडी ये किसी को ये नहीं पता है कि वहां पर प्रत्येक को बोला गया है. एवरीबडी प्रत्येक के लिए बोला गया है या हर एक के लिए बोला गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है हर एक में कौन है. भाई फिक्स्ड पर्सन नहीं है, वहां पर कोई भी फिक्स्ड पर्सन नहीं है. एवरीबडी के अंदर कोई भी फिक्स्ड पर्सन नहीं होता, प्रत्येक में कोई भी आ सकता है. ठीक है, तो एवरीबडी भी क्या हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट नो मच. यहाँ पर देखिए नो मच, यहाँ पर ये हमारा मच क्या हो जाएगा? ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा. ओके, भाई हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं. ठीक है, यानी कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ज्यादा नहीं जानते, तो दैट मीन्स कुछ भी नहीं जानते हैं. ओके, तो इसकी भी एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है. ओके, अब देखिए कुछ हम इंडिकेट पर्सन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इंडिकेट पर्सन्स यानी कि इंडिकेट पर्सन्स में कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, इंडिकेट थिंग्स कौन सी होती है, इंडिकेट पर्सन्स कौन से होते हैं हमारे? समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन. ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पर्सन. ये सभी किस में आते हैं? पर्सन. देखिए यहाँ पर पहचान किस तरह से करेंगे आप लोग?
कंफ्यूज हो जाएंगे। एवरीबडी, सब में क्या लगा हुआ है, बडी। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, बडी। यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है, बडी। यहाँ पर क्या हुआ है, एवरीवन, यानी प्रत्येक, ठीक है। यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है, वन। ओके, तो इस तरह से आप लोग उसकी पहचान करेंगे कि हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर इंडिकेट पर्सन्स कौन से आते हैं। तो जिसमें क्या ऐड हुआ, वो बडी और वन, दो चीजें याद रखनी है, बडी और वन। somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, one। ओके, अब बात करते हैं हम लोग थिंग्स की। थिंग्स क्या आ जाएगा इसमें, पहले हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन की कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे रूल्स हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज इंडिकेट पर्सन और थिंग्स। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सन्स, थिंग्स को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ओके, आर ऑलवेज सिंगुलर, और ये कैसे होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जो हमारे इंडिकेट पर्सन हैं वो कभी क्या होते हैं, हमेशा वो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर वर्ब उनके साथ यूज होगी, अगर वो सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ओके, सो इज फॉलो बाय सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इसीलिए उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज होगी, सिंगुलर ही यूज होगी। भाई जब इंडिकेट पर्सन है हमारे, वो क्या शो कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो सिंगुलैरिटी को कर रहे हैं, ठीक है। जब वो सिंगुलैरिटी को शो करेंगे तो वर्ब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो हमारी किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, सच एज इज, वॉज, हैज, डज, etc। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिकेट थिंग्स, सम थिंग्स। थिंग्स का मीनिंग ही क्या होता है, वस्तुएं। यहाँ से इस तरह से इसको आप पहचान कर लेंगे, सम थिंग्स यानी कि जहां पर थिंग्स का यूज होगा। ओके, तो वो क्या क्या होंगे हमारे इंडिकेटिंग थिंग्स। ओके, नथिंग, यहाँ पर है ये नथिंग, यहाँ पर नथिंग, मच एंड लिटिल। ओके, मच एंड लिटिल ये क्या हो जाएंगे हमारे, जो थिंग्स को इंडिकेट करेंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एवरीबडी हैज टू स्टैंड आउटसाइड। देखिए एवरीबडी है यहाँ पर, एवरीबडी के साथ वर्ब क्या यूज हुई है, हमारी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। मैंने बताया था अभी कि जो हमारे पर्सन्स हैं, ठीक है, इंडिकेट पर्सन है, वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और नाउन जब हमारा सिंगुलर है, नाउन नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है जब हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने बताया था सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और जब सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, नाउन भी और प्रोनाउन भी। ओके, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, हमारी सिंगुलर होगी। तो इसलिए एवरीबडी क्या हुआ हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी ये अपने साथ सिंगुलर ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, टू स्टैंड आउटसाइड, नो वन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो वन वॉज हैप्पी विद हिम। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, नो वन। ओके, नो वन एक साथ हो जाएगा ये। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की हमने, वॉज, जो एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ओके, बस आपको सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, somebody is cutting the tree। देखिए यहाँ पर somebody है, ठीक है, तो somebody इसका भी हमें नहीं पता। देखिए एक तो ये इनकी फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है फिक्स इनकी। और दूसरी ये सब सिंगुलर हैं। थर्ड, ये अपने साथ वर्ब भी अगर सिंगुलर ही लेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, इंडिकेट पर्सन्स हमारे हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ये अपने साथ ही वर्ब भी सिंगुलर ही एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तीन पहचान इनकी मैंने बताई है, ठीक है। क्या, एक तो इनकी कोई भी फिक्स पहचान नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। थर्ड इज, ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जो किसको इंडिकेट करते हैं, पर्सन को पर्सन्स को करते हैं और थिंग्स को करते हैं। अब हम कुछ ऐसे इंडेफिनिट पर्सन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोनों के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है, जो दोनों के लिए ही यूज होते हैं। जैसे ऑल, माई, सॉरी, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, एनी। ओके, तो ये सब किसके लिए यूज होते हैं, ये सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। वर्ब इनके साथ क्या यूज होगी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। और ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी, दोनों होंगे। जब ये दोनों होंगे सिंगुलर और प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लेंगे अपने साथ, सिंगुलर और प्लूरल लेंगे। ओके, ये फॉर बोथ लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर बोथ। फॉर बोथ का मतलब है ये दोनों के लिए यूज होंगे, ठीक है। ऑल, मैनी, फ्यू,
सम, एनी, नन, तो ये सभी क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। और जब ये प्लूरल होंगे तो अपने साथ क्या लेंगे, वर्ब भी प्लूरल लेंगे। ओके, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ लिखे हुए हैं मैंने, मैनी, ऑल, फ्यू, सम, काउंटेबल, क्यों होते हैं। अब आप ये भी सोचेंगे कि क्यों होते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैनी, ऑल, फ्यू, सम, काउंटेबल, ये क्या होते हैं, हमारे काउंटेबल होते हैं। ऊपर हमने कुछ पढ़ा है वर्ड ऑल, मैनी, फ्यू, सम, एनी, नन, ठीक है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, एनी, नन, ये सभी क्या होते हैं, हमारे प्लूरल होते हैं, ठीक है। जब ये प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी क्या लेंगे, ये प्लूरल ही लेंगे अपने साथ। ओके, और ये दोनों के लिए यूज होते हैं, दोनों के लिए, यानी कि इंडिकेट पर्सन्स के लिए भी और इंडिकेट थिंग्स के लिए भी, इंडिकेट पर्सन्स के लिए भी और इंडिकेट थिंग्स के लिए भी यूज हो सकते हैं ये। और ये प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और अपने साथ ऑलवेज क्या करेंगे, वर्ब भी प्लूरल ही एग्जिस्ट करेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, देखिए ये काउंटेबल होते हैं। एक बार हमने नाउन में डिस्कस किया था कि जो काउंटेबल होते हैं वो हम अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब दोनों तरह की लेते हैं। जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर उनको प्लूरल बनाया भी जा सकता है तो उसके लिए मैंने एक रूल लिखवाया था, जैसे आ पीस ऑफ फर्नीचर, अगर मुझे सिर्फ प्लूरल बनाना है तो क्या बताऊंगी मैं, पीसीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। इसी तरह से तो बनाएंगे पीसीस ऑफ फर्नीचर, उसको कभी भी हम एस और एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, उससे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इस तरह के रूल्स लिखवाए थे, तो इसी तरह के रूल यहाँ पर हैं कि मैनी, ऑल, फ्यू, सम, काउंटेबल, क्या होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, तो इसीलिए इनको कभी भी काउंटेबल होते हैं, तो इसीलिए इनको प्लूरल में रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमने किस में रखा है, अनकाउंटेबल है, उनको सिंगुलर में रखा है। ओके, तो जब ये काउंटेबल होंगे, प्लूरल होंगे, तो अपने साथ ऑब्वियसली वर्ब भी क्या लेंगे, ये प्लूरल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे वर्ब क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब सच एज आर, वर्ब, डू, हैव, यानी कि वर्ब भी क्या लेंगे अपने साथ, प्लूरल लेंगे। ओके, मैनी, ऑल, फ्यू, सम काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जब ये प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी अपने साथ क्या एग्जिस्ट करेंगे, प्लूरल ही करेंगे, आर, वर, डू, हैव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ऑल हैव मीट द प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पर ऑल का यूज किया, मैंने ऊपर बताया था ऑल क्या होता है, हमारा काउंटेबल होता है, ऑल में हम काउंट कर सकते हैं, तो वर्ब भी क्या यूज हुई है इसके साथ में, प्लूरल हुई है। ओके, ऑल क्या हुआ, हमारा प्लूरल हुआ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज की है, यहाँ पर प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब को यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फ्यू वर अगेंस्ट द प्रपोजल, फ्यू भी आया है यहाँ पर। ओके, फ्यू का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर कुछ का मीनिंग यानी इंडेफिनिट नहीं है, कुछ कितने भी लोग हो सकते हैं। फ्यू का मतलब है, ऑल का भी मीनिंग क्या है, कितने भी सारे मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। ओके, फ्यू का मतलब है यहाँ पर कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेफिनिट नहीं है ये चीज। ओके, डेफिनिट नहीं है तो इसका मतलब, डेफिनिट नहीं तो क्या होगी, इंडेफिनिट होगी। all and some are plural when are used in countable and are singular when uncountable। एक स्पेशली आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि all और some कब प्लूरल होंगे, all और सब प्लूरल जब होंगे जब ये काउंटेबल होंगे। ओके, all यहाँ पे देखेंगे all और some आर प्लूरल कब प्लूरल होंगे, when आर यूज्ड फॉर काउंटेबल, जब वो काउंटेबल होंगे। ऑल और सम प्लूरल कब होंगे, जब वो काउंटेबल होंगे, और जब वो काउंटेबल नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ओके, क्या होंगे, वो सिंगुलर होंगे। when यूज फॉर अनकाउंटेबल, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे एरर आते हैं। ओके, फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑल और सम प्लूरल कब होंगे, जब वो काउंटेबल होंगे, सिंगुलर कब होंगे, जब वो अनकाउंटेबल होंगे। ऑल और सम जब काउंटेबल होंगे तो प्लूरल होंगे और वर्ब अपने साथ एग्जिस्ट करेंगे प्लूरल। जब वो सिंगुलर होंगे यानी अनकाउंटेबल होंगे तो अपने साथ वर्ब क्या एग्जिस्ट करेंगे, वो सिंगुलर करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देयर आर,
देयर आर 100 ऑफ बुक्स, 100 ऑफ बुक्स मैंने एक उसमें कराया था, ठीक है, जहां पर हमारे कार्डिनल नंबर नहीं होते हैं वहां पर इनमें हम 100, 1000 ऐड करते हैं। अब देखिए इससे पहले कोई कार्डिनल नंबर नहीं, अगर वहां पर कार्डिनल नंबर होता तो यहाँ पर हम एस नहीं लगाते, ठीक है। अब इससे पहले ना तो ऑफ है ना कार्डिनल नंबर है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो वहां पर कितनी बुक्स थी, हजारों, बहुत सारी बुक थी, 100 ऑफ, ठीक है, 100 बुक थी वहां से कम, तो 100 ऑफ बुक्स, ठीक है, वहां पर कितनी सारी बुक थी, कम से कम 100 होंगी। तो यू मस्ट रीड सम, उसने बोला है यू मस्ट रीड सम, उसमें से तुम्हें कुछ पढ़नी चाहिए थी, ठीक है, उसमें से तुम्हें कुछ पढ़नी चाहिए। कुछ का मीनिंग होता है वहां डेफिनिट नहीं है, यानी कि डेफिनिट नहीं है कि इंडेफिनिट है, वहां कुछ तो पढ़नी चाहिए, उसने फिक्स नहीं किया है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात चल रही है, बुक्स की बात चल रही है, और 100 की, यानी कि बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। और जब हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं तो अपने साथ वर्ब भी हम क्या लिख सकते हैं, आर। ओके, यहाँ पर वर्ब क्या लेंगे, हम आर लेंगे। ओके, बुक्स को तो भाई हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए नीचे है देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल, ऑयल को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए हमने क्या रखा है, इज रखा है। ओके, इन द ड्रम, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। क्या हो गया है हमारे लिए, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो सम हैज बिकेम अनलेस। ओके, तो मैंने बताया था जहां पर अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल से आप लोग समझ जाएंगे जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे होते हैं अनकाउंटेबल। और जब वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे तो अपने साथ वर्ब हमेशा क्या लेंगे, वो सिंगुलर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस इंडिकेट पर्सन एंड प्लेस्ड बाय मैस्कुलिन पर्सन नाउन प्रोनाउंस। देखिए यहाँ पर एक चीज है, मैंने यहाँ पर लिखा है ही, हिम एंड हिज व्हेन जेंडर इज नॉट क्लियर। इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडिकेटिंग पर्सन आर प्लेस्ड बाय मैस्कुलिन पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए जहां पर डोमिनेटेड सोसाइटी की बात चलती है, जहां पर डोमिनेटेड सोसाइटी की बात चलती है, यानी कि बात पर्सन्स की हो रही है, यानी पर्सनल प्रोनाउंस की बात हो रही है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आप लोगों को ये नहीं पता है कि वहां पर मेल है या फीमेल है। ओके, डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब होता है आप लोगों को ये नहीं पता है कि वहां पर मेल है या फीमेल है। आप टीचर को ही ले लीजिए, अब आपको टीचर में आप लोगों को ये नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है। ओके, जूरी है, जूरी में नहीं पता है आप लोगों को कि मेल है या फीमेल है। कमेटी है, कमेटी में भी नहीं पता है आप लोगों को मेल है या फीमेल है। डॉक्टर में नहीं पता है आप लोगों को मेल है या फीमेल है। वकील में नहीं पता है आप लोगों को मेल है या फीमेल है। तो वहां आप किसको प्रायोरिटी देंगे, आप वहां पर मेल को प्रायोरिटी देंगे। ओके, वहां किसको देंगे आप लोग, मेल को प्रायोरिटी देंगे। ओके, मैंने बताया था टीचर डॉक्टर हमें नहीं पता है कि कौन है, मेल है या फीमेल है, तो वहां पर आपको ही का यूज करना है। किसका यूज करना है, ही का यूज करना है। देखिए इसके लिए भी मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं, आज देखिए हम प्रैक्टिस भी करेंगे साथ के साथ, और जितने भी हमारे रूल्स हैं इससे रिलेटेड, इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है। ओके, क्योंकि कोर्स में मतलब रूल्स बहुत सारे हैं, ग्रामर के अंदर बहुत सारे रूल्स है, तो अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो कवर नहीं हो पाएंगे। तो ठीक है, इसलिए मैंने इसमें आज थोड़ा टॉपिक बड़ा रखा है। ओके, चलिए, जैसे somebody was beating his son, देखिए somebody की बात चल रही थी। ओके, somebody यानी कि somebody was beating his son, कोई था जो अपने बेटे को मार रहा था या पीट रहा था। ओके, अपने बेटे की पिटाई कर रहा था, ठीक है, कोई व्यक्ति अपने बेटे की पिटाई कर रहा था। तो कोई बेटा, मैंने बोला था हमें नहीं पता है कोई में कौन है, somebody में हमें नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। somebody में भी हमें क्या पता था कि वो मेल है या फीमेल है, तो मैंने बताया था हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मेल को देंगे। तो इसीलिए हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है कि वहां पर हमें प्रायोरिटी मेल को देनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए एवरीबॉडी। देखिए अब यहाँ पर हमारी शुरू होती है प्रैक्टिस। अब हम यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसमें मैंने कुछ टैग वर्ड भी रखे हैं, और इससे रिलेटेड आते हैं हमारे एरर वर्ब से आते हैं, और प्रोनाउन तो है ही, प्रोनाउन के बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए,
चलिए, एवरीबडी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीबडी विशेस टू डू द वर्क ऑन द टाइम। तो अब हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, एवरीबडी, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है हमारा। और मैंने बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी यूज होगी, विश या विशेष, कौन सी होगी, ऑब्वियसली विशेष होगी, क्योंकि ये क्या है हमारा, सिंगुलर है। ओके, ये क्या हुआ हमारा, सिंगुलर हुआ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। ओके, तो ये नहीं होगा। ठीक है, जब सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, वो सिंगुलर लेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एवरीबडी शुड डू हिज वर्क। यहाँ पर देखेंगे एवरीवन शुड डू हिज आएगा, हर आएगा या देयर आएगा। देखिए एवरीवन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना अब टाइम पर करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य टाइम पर करना चाहिए। देखिए यहाँ भी हम लोगों को नहीं पता है, प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो मैंने बताया था कि प्लूरल तो ये होगा नहीं, देयर किसके लिए यूज होगा, यहाँ पर ये वाला देयर है। ओके, यहाँ पर ये वाला देयर होगा, तो देयर तो होगा नहीं। ओके, हर को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसको देंगे, हिज को, तो हिज राइट आंसर। ओके, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ ही शी देयर, देयर की स्पेलिंग सभी जगह रॉन्ग हो गई है, एक मिनट, THEIR है, ठीक है, THEIR, यहाँ पे सब करेक्शन कर लेंगे। ट्राई या ट्राई, देखिए एनीबडी, ठीक है, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ, हमें यहाँ भी नहीं पता है, ठीक है, हमें यहाँ भी नहीं पता है कि वो मेल है फीमेल है, कौन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, एनीबडी की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर भी देयर का यूज नहीं करेंगे। ओके, शी का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग ही का यूज करेंगे। ओके, ही हमारा सिंगुलर है ना, यानी कि एनीबडी सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ट्राई नहीं करेंगे, वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, ट्राइज आ जाएगी। ओके, वर्ब कौन सी एग्जिस्ट करेगा, ये फर्स्ट फॉर्म में आई ऐसी, यानी कि फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं इसको, हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे, फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ फॉर्म वो होती है जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस या IS यूज करते हैं। ओके, फिफ्थ फॉर्म कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस, ES और IS यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, समथिंग इज या आर इन द कप बोर्ड। यहां पर बात चल रही है समथिंग की। ओके, समथिंग, ये भी क्या हुआ हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो आर तो अपने साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है अपने साथ। ठीक है, तो इज आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट समथिंग। देखिए अब मैंने ये इसको अलग अलग किया है, इसको मैंने अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सम अलग है और थिंग्स अलग है। एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, जब ये एक साथ आएगा तो किसका काम करेगा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करेगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब ये एक साथ आएगा समथिंग, तो ये किसका काम करेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ओके, यानी कि सम अलग और थिंग्स अलग, तो ये समथिंग नहीं होगा, इसमें हमेशा एस ऐड होगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, अगर कभी भी इस तरह का एरर आ जाता है, एक तो यहाँ पर समथिंग्स आएगा। ओके, यहाँ पर समथिंग क्या हुआ मेरा, नाउन, सॉरी नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन की बात हो रही है। ये क्या होगा मेरा, प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन से आने वाले पहले शब्द क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, या तो वो डिटर्मिनर होते हैं या क्या होते हैं वो आर्टिकल। आर्टिकल भी क्या है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं उनको हम बोलते हैं डिटर्मिनर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हम प्लूरल किस किस को बना सकते हैं, वर्ब को प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, वर्ब को, नाउन को, प्रोनाउन को। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बन सकता है। ठीक है, और इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अलग अलग है। तो हम समथिंग्स किसको बना सकते हैं भाई, प्लूरल किसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताएंगे इज आएगा या आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आर आएगा, क्योंकि ये हमने इसको क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया है, तो अब यहाँ इज नहीं आर आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। आई विल रिपीट अगेन,
जब हम समथिंग को अलग अलग लिखते हैं तो सम थिंग्स होगा। ओके, जब हम समथिंग को टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो सम प्लस थिंग्स होगा, लेकिन सम थिंग नहीं होगा, सम थिंग्स होगा। उसे हमें क्या बनाना है, वो प्लूरल बन गया। एस और यस लगाकर नाउन को क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो थिंग्स क्या हो गया मेरा, प्लूरल हो गया है। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन बन गया है। और प्लूरल जब मेरा प्रोनाउन बना है तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, वो प्लूरल लेगा। ओके, और अब यहाँ पर समथिंग क्या हुआ मेरा, सम क्या होगा, अब वो हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। ओके, उससे पहले क्या आया है मेरा, ये डिटर्मिनर है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ओके, आर्टिकल तो है नहीं, आर्टिकल के बारे में भी बताया था मैंने, आर्टिकल कौन से होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं। ओके, इन द कपबोर्ड। बहुत ज्यादा एरर आता है इससे, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया, बहुत ज्यादा एरर आते हैं इस टाइप के। ओके, अब देखिए टैग वर्ड वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टैग वर्ड वाले क्वेश्चन भी मैंने लास्ट वीडियो में कराए थे, आप लोगों को रूल कराया था कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट अगर पॉजिटिव है तो नेक्स्ट सेकंड वो नेगेटिव होगा, अगर फर्स्ट नेगेटिव सेंस में जा रहा है तो सेकंड मेरा पॉजिटिव होगा। ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में ही कराया था। तो देखिए यहाँ पर है एवरीबडी। ओके, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। ठीक है, वर्ब तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ पर वॉज नॉट आया है। ओके, यानी कि जहां पर पर्सन की बात होगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जहां पर पर्सन्स की बात होगी वहां पर आप लोगों को टैग वर्ड के अंदर उसको प्लूरल लिखना है, कभी भी आप लोगों को सिंगुलर नहीं लिखना है। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रहे कि जब भी इंडेफिनिट पर्सन की बात होगी वहां पर हमारा टैग वर्ड जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर, फिर देखना है हम लोगों को पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये वाला मेरा नेगेटिव जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अब दे। अब मुझे वहां पर ही नहीं लिखना है, दे लिखना है। और प्लूरल भी कैसी लेनी है, मुझे प्लूरल वर्ब भी क्या लेनी है, प्लूरल लेनी है। ठीक है, अगर मेरा प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, फिर से बता रही हूँ, जहां पर एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, यानी कि जहां पर पर्सन की बात हो, इंडिकेट पर्सन, जहां पर वो पर्सन्स को इंडिकेट कर रहा है वहां पर आप लोगों को टैग वर्ड के अंदर उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है हमेशा। जब आप लोग प्रोनाउन प्लूरल बनाएंगे तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ओके, सेकंड पॉइंट इज, अगर मेरा फर्स्ट टैग वर्ड पॉजिटिव है तो सेकंड नेगेटिव के सेंस में जाएगा, अगर मेरा फर्स्ट नेगेटिव है तो सेकंड इज गोस इन नेगेटिव। ओके, फर्स्ट नेगेटिव तो सेकंड पॉजिटिव, अगर फर्स्ट पॉजिटिव तो सेकंड नेगेटिव, यानी कि चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, ये किस में था, पॉजिटिव में था। अब मैंने आंसर में क्या लिखा है, नेगेटिव। ओके, और देखिए यहाँ पर बात मैंने भी बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है, एवरीबडी जो इंडिकेट पर्सन है, इसके अंदर एवरीबडी, समबडी, एनीबडी जितने भी हैं ये सब सिंगुलर होते हैं, तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। लेकिन टैग वर्ड में आप लोगों को उल्टा करना है, वहां पर आप लोगों को प्लूरल में लिखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, एवरीथिंग वॉज प्रेजेंट। ठीक है, प्रत्येक वहां पर क्या थे, प्रेजेंट थे। ओके, तो प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रत्येक मेंबर जो भी थे वहां पर सब क्या थे, वहां पर प्रेजेंट थे। तो अभी बताया था मैंने एवरीथिंग क्या हुआ मेरा, सिंगुलर हुआ। ओके, एवरीथिंग इज सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टैग वर्ड के अंदर ये हो जाएगा प्लूरल। ओके, अब देखिए बात किसकी चल रही है, एवरीथिंग पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, किस सेंस में जा रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर किसके सेंस में जाएगा, ये नेगेटिव के सेंस में जाएगा, नेगेटिव के सेंस में जाएगा, प्लस प्लूरल फॉर्म में जाएगा। प्लूरल प्रोनाउन होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वॉज नॉट इट, ठीक है। लेकिन अगर वो एवरीथिंग की बात कर रहा है, एवरीथिंग यानी वस्तु की सेंस में जा रहा है, किसके सेंस में जा रहा है, वस्तु के सेंस में, लेकिन वस्तु के सेंस में वो ही रहेगा सेम, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसको हम इट करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग यहाँ पर बात चल रही है वस्तु की। ओके, एवरीबडी या एवरीवन की बात होगी तो किसके सेंस में जाएगा, पर्सन के सेंस में जाएगा। अगर थिंग की बात चलेगी तो वहां पर वस्तु के सेंस में जाएगा। वस्तु के सेंस में आपको करेक्शन सिर्फ इतना करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन आप लोगों को प्लूरल नहीं चेंज करना है। वो सिंगुलर है तो प्लूरल सिंगुलर ही रहेगा। जब हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, हमारी सिंगुलर हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ओके, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है हमारा, नो बडी। ठीक है, नो बडी वॉज अवेलेबल,
यानी कि वहां पर कोई भी अवेलेबल नहीं था। नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, यानी कि ये किसके सेंस में गया, नेगेटिव। ये भी ध्यान रखना है, नोबडी के बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं कि नोबडी क्या है, हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। नोबडी क्या है, नेगेटिव वर्ड है, वो उधर नोट लिख देते हैं, वॉज नोट। ओके, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, नोबडी यानी कि ये नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव बनाना है। अब हम क्या बनाएंगे, इसको दे बनाएंगे। तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, वर्ब। अब हम वहां क्या करने वाले हैं, वर दे। ओके, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, वर दे। ठीक है, आंसर चेक करते हैं, तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नथिंग वॉज अवेलेबल। अब देखिए यहाँ पर वस्तु की बात हो रही है, ऊपर किसकी बात हो रही थी, व्यक्ति की बात हो रही थी, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है नथिंग यानी कि वस्तु की बात हो रही है। नथिंग, तो नथिंग में मैंने बताया था, नथिंग में ठीक है ऐसा ही रहेगा एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को वर्ब वही लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव के सेंस में जा रहा है, तो वहां पर हो जाएगा वॉज इट। ओके, अगर वस्तु की बात हो रही है तो वस्तु को प्लूरल नहीं बनाएंगे हम, ना वर्ब को प्लूरल बनाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वर्ब भी सिमिलर होगी। लेकिन जहां पर नोबडी यानी बडी के सेंस में जा रहा है, या वन के सेंस में जा रहा है, नोबडी, एनीवन, इस तरह के पर्सन के सेंस में जा रहा है, तो वहां आप लोगों को वर्ब और जो हमारा वर्ब भी और सब्जेक्ट भी क्या लेना होगा, प्लूरल लेना होगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वॉज इट। ओके स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ओके, और स्टूडेंट्स देखिए, नोट साथ के साथ बनाते चलिए। मैं बार बार यही रिपीट करती आ रही हूँ अपनी वीडियो में कि नोट साथ के साथ बनाते चले जाइए। ये जितने भी रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ओके, और जो भी मैंने वीडियो बनाई है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड मैंने एक भी रूल कहीं को भी नहीं छोड़ा है, तो इसलिए सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।